हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक बहुत ही मशहूर और पारंपरिक डिश कढ़ी। भारत के हर कोने कोने में कढ़ी के दीवाने मिल जाएंगे। इसे हर जगह हर शहर में थोड़ा अलग अलग तरीके से पकाई जाती है। कहीं बूंदी की कढ़ी बनाते हैं, कहीं पकौड़ों वाली। आज हम आपको पकौड़े की कढ़ी बनाना बताएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। कढ़ी बनाने से पहले हम कढ़ी के पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए हमने बेसन लिया है 300 ग्राम। इसमें हम डाल देंगे 2 पिंच के इतना खाने का मीठा सोडा और इतनी ही हम इसमें हल्दी डाल देंगे कलर के लिए। इससे भजियों में कलर अच्छा आता है। अब हमने लिए हैं प्याज़ें। 2 प्याज़ों को हमने बारीक चॉप करके लिया है। 4 हरी मिर्चें हमने बीच से कट लगाकर इसे बारीक बारीक चॉप कर लिया है, देखें इस तरह से। और आधा चाय का चम्मच हमने लिया है भुना हुआ जीरा पाउडर। नमक स्वाद अनुसार, यहाँ हम नमक 1 चाय का चमचा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी है। भजियों में अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें हम अजवाइन के फ्लेवर के लिए हम इसमें डालेंगे अजवाइन की पत्ती। आपके पास अजवाइन की पत्ती अवेलेबल ना हो तो इसमें आप आधा चाय का चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश कर कर डाल लीजिए। उससे इसमें बहुत अच्छा सा स्वाद भी बढ़ जाता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है भजियों में। सारी चीज़ें इसमें डल चुकी हैं। अब इसका हम एक घोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने पानी थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े और बेटर अच्छा चिकना बनकर रेडी हो। हमने इसमें आधा कप पानी ऐड किया था, थोड़ा पानी हम इसमें और ऐड करेंगे। अब भजियों के घोल की कंसिस्टेंसी मैं आपको बताऊंगी कि हमें भजियों का घोल कितना गाढ़ा बनाकर तैयार करना है। हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला बनाकर तैयार नहीं करना है, ये बाद में रखने के बाद पतला हो जाता है। ये देखिए, भजियों का घोल बनकर रेडी हो चुका है। मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए, बस हमें इतना ही चाहिए। अब इसे हम रख देंगे एक साइड पर। अब हम कढ़ी के घोल की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए हमने लिया है 1 गांठ लहसुन, छील लिया है हमने इसे। और हम लेंगे आधा इंच से थोड़ा सा छोटा अदरक का पीस। अदरक का टुकड़ा इसमें कम ही लेंगे ताकि कढ़ी ज़्यादा अदरक से कड़वा जाती है, तो हम इसमें कम ही अदरक इस्तेमाल करने वाले हैं। प्याज़ें लिए हमने 3 मीडियम साइज़ की, इन्हें हम काट लेंगे और इन सबको इकट्ठा मिक्सी में पीस कर पेस्ट बना लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। चलें जी, अब हम कढ़ी का घोल तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने दही लिया है 300 ग्राम। ये बड़े बाउल से 1 बाउल है, ये इसमें डाल देंगे। इसमें थोड़ा खट्टा दही ही अच्छा लगता है कढ़ी में। अब इसमें हम डाल देंगे बेसन। 100 ग्राम बेसन ले लीजिए और कटोरी से इसे नापेंगे तो ये पौना कटोरी बेसन है, ये इसमें हम डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी का पाउडर 1 चाय का चमचा और साथ ही इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च। 5 अदद हरी मिर्चों को हमने बीच से कट कर कर चॉप कर लिया है बारीक। ये देखिए इस तरह से, ये सब इसमें हम डाल देंगे। इन सब चीज़ों को हम विस्कर से अच्छी तरह से फेंट लेंगे। देखिए इस तरह से। इसमें हमने अभी नमक शामिल नहीं किया है। दही के साथ नमक मिलाने से दही फट जाता है, इसलिए हम इसे पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे अदरक और लहसुन और प्याज का जो हमने पेस्ट पीसा था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। हाँ, तो नमक इसमें हम पानी डालने के बाद शामिल करेंगे। देखिए, अब कढ़ी का घोल बनकर रेडी हो चुका है। इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। हम इस घट्टे इसमें 2.5 लीटर पानी डाल रहे हैं और इसे अच्छी तरह से हम घोल लेंगे। कढ़ी का घोल बनकर रेडी हो चुका है। इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। यहाँ हमने 1 चाय का चमचा नमक इस्तेमाल किया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कढ़ी का घोल रेडी हो चुका है। अब इसे हम पका लेंगे। इसे हमने गैस पर रख दिया और गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे वेजिटेबल ऑयल 2 चाय के चम्मच के करीब। ये देखिए इतना। और इसे हमें शुरू में लगातार चलाते रहना है जब तक इसमें एक खोल ना जाए। शुरू में इसे चलाने से दही फटता नहीं है। एक खोल इसमें आ जाएगा तो फिर इसे हम गैस की फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे और इसे 15 से 20 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, कढ़ी को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। इसके ऊपर बेसन की मलाई सी जमने लगी है। इसका मतलब है कढ़ी हमारी पककर पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ढककर एक तरफ रख लेंगे। अब हम कढ़ी के पकोड़े फ्राई कर लेंगे। उसके लिए एक पैन में वेजिटेबल ऑयल डालकर उसे गर्म कर लीजिए। अब देखिए, पकोड़े को घोल के रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। ये थोड़ा सा पतला हो गया है, इसलिए हमने पकोड़े के घोल को थोड़ा सा गाढ़ा ही रखा था। अब देखिए, ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें हम पकोड़े निकाल लेंगे हाथों से इस तरह से। आप चाहें तो इसमें चाय के चम्मच से भी पकोड़े निकाल लीजिए। तेल का स्तर पकोड़ों से हल्का सा थोड़ा कम होना चाहिए। क्या है, पकोड़ा पूरी तरह से अगर तेल में डूबे होते हैं तो ज़्यादा अच्छे नहीं आते हैं, और थोड़े ऊपर रहते हैं पकोड़े तेल से तो वो ज़्यादा खस्ता बनकर रेडी होते हैं और नरम भी बनकर रेडी होते हैं। पकोड़ों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, पकोड़े एक तरफ से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं। इसे हम पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी इसे गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे।
गैस की फ्लेम को हमें मीडियम कर लेना है। ये देखिए पकोड़े गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें हम एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और एक प्लेट में डाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के सारे पकोड़ों को फ्राई कर रेडी कर लेंगे। अब इन पकौड़ियों को हम गरम ही गरम कढ़ी में डालते जाएंगे। इसी तरह से हमें गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बनाते जाना है और कढ़ी में डालते जाना है। देखिए कढ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसके हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए हमने लिया है आधा चाय का चम्मच जीरा और आधा ही चाय का चम्मच हमने सौंफ ली है। 1/4 टीस्पून हमने राई ली है। 3 सूखी लाल मिर्चें हैं। थोड़ी सी मीठे नीम की पत्ती ली है हमने और एक प्याज को हमने काट कर लिया है। 1/4 चाय का चम्मच हम इसमें लेंगे हींग का पाउडर। अब तड़का पैन में हमने भजियों का बचा हुआ तेल डाल लिया है। इसी में डाल देंगे हम 1/4 चाय का चम्मच हींग का पाउडर। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे राई जीरा और सौंफ। राई जीरा और सौंफ अच्छी तरह से चटक गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। प्याज़ें गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुकी हैं। अब इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्चें सूखी वाली, इसमें बीच में कट लगा कर डालेंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे हम मीठे नीम की पत्तियाँ। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस तड़के को हम कढ़ी में डाल देंगे। ये देखिए कढ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। ये 8 से 10 लोगों के लिए काफ़ी होती है। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसे मिक्स करेंगे और एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए कढ़ी कितनी अच्छी बनकर रेडी हुई है। इसे गर्मा गर्म बॉयल चावलों के साथ और चपाती के साथ खाइए, ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो आप कढ़ी कब बना रही हैं मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशंस वक्त वक्त पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।